खैराबाद के मोहल्ला मियां सराय में कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन पद के उम्मीदवार वाहिद हुसैन के आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के सभी जनप्रतिनिधियों व प्रत्याशियों व पत्रकारों को आमंत्रित करके वाहिद हुसैन ने नगर की आम जन समस्याओं को लेकर नगर में आने वाले नवनिर्वाचित चेयरमैन से कहा कि दिनांक 13 मई को मतगणना होते ही किसी एक प्रत्याशी को नगर अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका की बागडोर संभालना है। इसलिए वाहिद हुसैन ने कहा कि खैराबाद विकास में बहुत ही पीछे है। खैराबाद को विकसित करने के लिए जो भी नगर का चेयरमैन बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और डेवलप करे। आज भी खैराबाद की जनता विकास के लिए तरस रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भूतपूर्व विधायक वाहिद हुसैन इदरीसी की बातों की सराहना करते हुए कहा कि खैराबाद ऐतिहासिक अमन पसंद कस्बा है। इस सरजमी से अल्लामा फजल खैराबादी की मिसाल आज भी लोगों में शुमार है। और पूर्व विधायक ने कहा खैराबाद में अल्लामा फजल हक इंस्टीट्यूट वीरों की याद में बनाना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन हाजी हनीफ अंसारी, भाजपा प्रत्याशी बेबी अभिषेक गुप्ता के जनप्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, सभासद यूसुफ खान, डॉक्टर साजिद आदि बहुत से मेहमानों ने शिरकत की। में आए बहुत बहुत मेहरबानी। सबसे पहले सभी लोग जो चेयरमैन साहब जो चेयरमैन जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं उनको भी हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा मुबारक जाए। आप हूँ अमित भाई हो, जो भी यहाँ चेयरमैन परिषद कैंडिडेट है उनको मैं तरफ से मुबारकबाद। और इतना कीमती वक्त है उसके लिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो भी कल को चेयरमैन हो उसको पहले से ही मुबारकबाद में देता हूँ। और मैं जो दूसरे कैंडिडेट चेयरमैन के लिए कहे वो भी जैसा है कि चेयरमैन ही हैं और वो लोग उसका साथ दे के हमें सिर्फ खैराबाद के विकास के लिए कुछ करना है। खैराबाद के बहुत सारे लोग जो हैं बिजनेसमैन सारे बाहर हैं जो वे आना चाहते हैं खैराबाद। हमारे जैसे लोग 10-15 हमारे दोस्त हैं जो खैराबाद आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये परेशानी होती है कि यहाँ पे ना रोड है, गाड़ी नहीं आ रही है, पानी लाइट नहीं है, या वो नाली का बदबू आ रही है। कोई कह रहा अभी एक वो बदबू आ रही है, वो कटी हुई महसूस आती है। तो मेरा मकसद ये जो भी नेता हो उससे हाथ जोड़ से गुजारिश है, और जो हारे जीत में कोई फर्क नहीं होता, वो भी चेयरमैन है, जैसे कि अंसारी हो या अभिषेक भाई हो या राजीव भाई हो या ललित भाई हो, जो भी है, या यूसुफ खान साहब हमारे हो या टिकू भाई भी हो, उन लोगों ने सबसे यही गुजारिश कुछ आए नहीं है ना उनको, इसलिए मैंने बुलाया था उनको ये बात बता दो। आप लोग सभी लोग चेयरमैन हो, जो भी चीज है उसको वेलकम करो और भाईचारा खैराबाद का बरकरार रखें और खासकर खैराबाद के विकास का ध्यान दें। आने वाले यानी आज से 20 साल पहले देशी किताबों में सिर्फ खैराबाद था, लेकिन आज ये क्वेश्चन हो गई है कि लहरपुर चमक रहा है, रेवसा चमक रहा, पैसे चमक रहा, सिरौली चमक रहा, मौली चमक रहा, जहाँ लगता जा पॉपुलेशन हमारे खैराबाद की हिस्ट्री है। तो आज वो वर्ल्ड में लोग जानते खैराबाद अमन कोई है और क्या पोजिशन यहाँ पे है। आपने जब स्टेशन को उतरता खैराबाद का आदमी, हम आज की बात नहीं करें, पीछे वाली बात नहीं, खैराबाद का आदमी स्टेशन उतरता है तो एक सेकंड के दिमाग में ये आता कि मैं किस रास्ते से खैराबाद में घर पहुंचा। पीछे ऐसे हुआ है जिसका मतलब था कि मुझे सीट नहीं आती पॉलिटिकल की, मैं इलेक्शन में खड़ा होगा, सिर्फ इसलिए पैसे के लिए नहीं खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए कि बहुत ही डेवलपमेंट हो, जितने भी लीगल अथॉरिटी है देर गुड, बहुत अच्छे लोग सारे कॉपरेट करेंगे, लेकिन उससे काम कराने वाले बंदे चाहिए। तो मेरा यही गुजारिश है, आप लोग ज़्यादा दे रहा हूँ, इसलिए ये ट्रेलर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, घुमा है, हमें पता नहीं था, रात में से थोड़ा बाहर जाना तो जाना है, इसलिए कोई साहब और सभी हमारे उपस्थित सभी का नाम लेने में हम समझते काफी समय लगेगा। मैं वाहिद साहब के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी कृपा से आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत दिनों बाद हमारे तमाम पुराने दोस्त जो लगभग 50-50 बरस के मित्र थे उनसे भी मिलने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद वाहिद साहब को। और खास तौर से एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो बात कही जा रही थी कि खैराबाद पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण स्थल है, और वो खास तौर से इसलिए है कि यहाँ के मौलाना फजल हक खैराबादी ने एक स्वतंत्रता की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान किया। मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में इस तरह का कृत्य नहीं हुआ होगा। यहाँ की जो पहचान थी
ये कभी खैराबाद आवाज बोला जाता था, कभी यहां पर राजा बख्शी साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ी थी। तो मैं समझता हूं कि जो भी जीत करके आए वो कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे लोग, जितने लोग चुनाव लड़े हैं और जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसमें पार्टी और दल का सवाल नहीं है, सब लोग मिलजुल करके यहाँ के जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम होना चाहिए। पिछले दिनों में मैंने भी यहाँ पर प्रयास किया था और मैंने अपने जब कभी विधायक था तो हमने एक आवाज उठाई थी कि मौलाना फजल हक खैराबादी के नाम से यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बड़ा खोला जाना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जिसमें थीसिस लिखी जाए, जिसमें शोध संस्थान बनाया जाए, यहाँ के लोगों में और ज्यादा कैसे, खासतौर से जो बुनकर साथी हैं जो छोटा छोटा अपना काम करते हैं, उनकी कैसे उनको बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें जोड़ी जाए और इसको बनाया जाए। नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी हम सब मिल करके फिर से एक बार प्रयास करें कि इस खैराबाद को सारे सीतापुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में एक जो उसकी धरोहर रही है उसको और पुनर्जीवित करें और उसको विकसित करने में अपना योगदान करें। एक बार फिर ईद की आप सबको बहुत बधाई और खासतौर से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हुआ, चाहे वो सीतापुर का हो, चाहे वो खैराबाद का हो, चाहे जिले में जितने भी जगह चुनाव हो रहे थे, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई। केवल प्रशासन का ही